जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, जिन फेंग हमारी फीमेल लीड को कहता है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हमारी फीमेल लीड ये सुनते ही चौंक जाती है और फिर बोलती है, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो मिस्टर जिन। तभी हमारी फीमेल लीड फिर से बोलती है, मिस्टर जिन मेरे पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और मेरा एक बेटा भी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा ही उन लोगों से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही मिस्टर जिन कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। तभी मिस्टर जिन खांसते हुए बोलते हैं, मेरे हिसाब से शायद आपने कुछ गलत समझ लिया है मिस चिंगलियू, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड पूरी तरह से शॉक हो जाती है और बोलती है, अच्छा तो क्या आपका इसका ये कहने का ये मतलब नहीं था। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर जिन को कहती है, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने कुछ गलत समझ लिया था। तभी वो अपने मन में सोच रही होती है, ये कितना ज़्यादा ये एम्बैरेसिंग है, मैंने ये सब इन्हें क्या बोल दिया। तभी मिस्टर जिन हमारी फीमेल लीड को कहते हैं, नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, मैंने आपको ठीक से समझाया नहीं, इसीलिए मुझे माफ़ करिएगा मिस चिंगलियू। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या आपकी मदर अभी जिंदा है। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड बोलती है, आप मेरी मदर के बारे में जानना चाहते हो। तभी चिंगलियू सैड होते हुए बोलती है, मैं कभी भी अपनी मदर से नहीं मिली हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है कि मेरी मदर जिंदा भी है या फिर नहीं। ये सुनते ही मिस्टर जिन भी शॉक हो जाते हैं। तभी वो अपने मन में बोलते हैं, चिंगलियू कभी भी अपनी मदर से नहीं मिली है, क्या इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है। तभी जिन फेंग अब हमारी फीमेल लीड को कहता है, मिस चिंगलियू मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आप किसी के जैसे दिखते हो जिसे मैं जानता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसी की बेटी हो। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड भी शॉक हो जाती है और अपनी कॉफ़ी का कप गिरा देती है और बोलती है, क्या आखिर वो कौन है जिसकी जैसी मैं दिखती हूँ, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ये सुनते ही जिन फेंग बोलते हैं, वो मेरी मदर है, मुझे लगता है कि आप मेरी हाफ सिस्टर हो, वो भी डिफरेंट फादर से। ये सुनते ही हमारी फीमेल शॉक हो जाती है और सिर्फ बैठे हुए मुंह बंद करके रहती है। तभी हमारी फीमेल उठते हुए बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है, आप बहुत बड़े रॉयल फैमिली के हो और मैं कहाँ ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, तो ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तभी जिनफेंग बोलते हैं, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है मिस चिंगलियू, मुझे लगता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे कि अगर आप और मैं जाकर डीएनए टेस्ट कराएं, उसका रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा, फिर हमें सच पता चल ही जाएगा। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड बोलती है, लेकिन, और उसके हाथ पूरे कांप रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड जिनफेंग को बोलते हैं, अगर क्या हुआ कि डीएनए रिपोर्ट मैच कर गया और मैं तुम्हारी हाफ सिस्टर ही हुई, तो तुम क्या मुझसे हेट नहीं करोगे। तभी जिनफेंग अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, नहीं मुझे तुमसे हेट नहीं करना है। तभी जिनफेंग हमारी फीमेल लीड को कहता है, दरअसल मेरी मदर को एक इनहार्टेड डिसीज़ है, वो भी उनकी ब्रेन में, जिससे उनकी मेमोरीज चली जाती है। फिर एक बार मेरी मदर 2 साल के लिए लापता हो गई, बस उनकी बीमारी की वजह से, क्योंकि उनकी बीमारी मेमोरी लॉस है। 2 साल का सुनते ही हमारी फीमेल लीड पूरी तरह से शॉक हो जाती है और बोलती है, 2 साल के लिए लापता हो गई थी। तभी जिनफेंग बोलते हैं, तुमने सही सुना है, मुझे लगता है कि वो जब 2 साल के लिए लापता हो गई थी तब वो तुम्हारे फादर के साथ रही होगी, और फिर मेरी मदर को वापस उनकी मेमोरीज याद आ गई, तो फिर वो वापस आ गए। तब मेरे फादर ने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड भी बोलती है, अच्छा तो ऐसा हुआ, ठीक है, तो मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ मिस्टर जिन, लेकिन मेरे साथ एक जन और जाएगा, क्या मैं उसे एक अपने साथ ले जा सकती हूँ। ये सुनते ही मिस्टर जिन बोलते हैं, आखिर तुम किसे अपने साथ ले जाना चाहती हो। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड जिनफेंग को बताती है, गोन यक्सु वो मेरे बच्चे के फादर है और वही मेरे बॉयफ्रेंड है। गोन यक्सु का नाम सुनते ही जिनफेंग भी बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं। तभी वो बोलते हैं, गोन यक्सु ये तो पूरे टॉप बिजनेसमैन में से एक कहलाते हैं और ये पूरे हेड हैं, वो भी गोन कॉर्पोरेशन के। तभी जिनफेंग हमारी फीमेल लीड को कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड कैसे बने, लेकिन कुछ भी हो मैं उनके साथ मिलना ज़रूर चाहूँगा। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड भी खुश हो जाती है
तभी वो अपने चेयर से खड़ी होती है और बोलती है अच्छा तो ठीक है, मैं उसे जाके कॉल लगा के आती हूँ। ये सुनते ही मिस्टर जिन बोलते हैं ठीक है। फिर हमारी फैमिली वहाँ से आगे बढ़ जाती है। फिर थोड़ा ज़्यादा दूर आगे आने के बाद वो गोन्याक्सू को कॉल लगाते हुए अपने मन में सोच रही होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस अपॉइंटमेंट में मेरा बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन मैं अब गोन्याक्सू को ये सब कैसे बताऊं। तभी गोन्याक्सू कॉल उठा लेते हैं और बोलते हैं हेलो, हाँ बोलो मिस, हाँ बोलो चिंगलियू। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है ओ गोन्याक्सू, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम अभी फ्री हो? मुझे अभी कहीं से पर काम से जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनते ही गोन्याक्सू बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन कहाँ पर, मुझे बताओ, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सू से कहती है तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर आ जाऊँगी और तुम्हें ढूंढ लूँगी। ये सुनते ही गोन्याक्सू भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, और फिर अपने मन में बोलते हैं आखिर क्या बात है, चिंगलियू मुझसे मिलना क्यों चाहती है, वो भी इतना अर्जेंटली, और वो मुझे कहाँ पर ले जाना भी चाहती है। तभी गोन्याक्सू पीछे की तरफ मुड़ते हैं और फिर अपने सेक्रेटरी यान को कहते हैं सेक्रेटरी यान, मुझे कुछ अब बहुत ज़्यादा ये अर्जेंट काम के लिए जाना है, इसलिए मेरे जितने भी अपॉइंटमेंट है उसे पोस्टपोन कर दो, मैं उन सारे मीटिंग्स को बाद में कर लूँगा। ये सुनते ही सेक्रेटरी यान भी बोलती है ठीक है प्रेसिडेंट गॉन। तभी हमारी फैमिली कॉल लगाने के बाद मिस्टर जिन के पास वापस आ जाती है और बोलती है क्या आप मेरे साथ चलिएगा मिस्टर जिन, गोन्याक्सू को उसकी गन कॉर्पोरेशन से लाने के लिए। ये सुनते ही मिस्टर जिन हमारी फैमिली को कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ उसे पिकअप करने के लिए ज़रूर जाऊंगा, वैसे भी मुझे उससे मिलना है।